महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा पापी अश्वत्थामा को क्यों कहा गया है? क्या सचमुच अश्वत्थामा महाभारत के सभी योद्धाओं में सबसे ज्यादा पापी था, या इसके पीछे कोई खास कारण है कि वो आज तक इस कलयुग में जीवित है? वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। महाभारत के कोई चुनिंदा सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक ऐसा योद्धा जो अगर क्रोधित हो जाए तो दुनिया का कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर सकता था। न वो महलों में पला बढ़ा, ना ही वो किसी महान क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रखता था। जिंदगी भर धर्म की राह पर चला, लेकिन आखिर में क्रोध के अधीन होकर कुछ ऐसा कर गया कि आज तक शापित जीवन जी रहा है। हम बात कर रहे हैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की। चलिए शुरू से लेकर आखिर तक अश्वत्थामा की जीवन का एक चक्कर लगाकर आते हैं। अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का अंश माना जाता है। वेद व्यास ने आदि पर्व में अश्वत्थामा को क्रोध, यम, काम और शिवांश का अंशदार बताया था। यही वजह है कि जब अश्वत्थामा को क्रोध आ जाता है तब उसके अंदर का शिवांश सक्रिय हो जाता है। वह युद्ध में भगवान शिव की तरह विनाश का तांडव करता है। क्रोधित अश्वत्थामा का सामना करने वाला योद्धा तीनों लोगों में कोई नहीं था। वेद व्यास की महाभारत में इसका वर्णन भी मिलता है। जब द्रोणाचार्य की हत्या हुई तब उसके बाद अर्जुन ने कहा था कि अश्वत्थामा अपनी क्रोध की अग्नि से हम पांचों पांडव को चाहे तो भस्म कर सकता है। अपने पिता से अश्वत्थामा को ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य का भी चहिता था, लेकिन अश्वत्थामा को स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने कई सारे अस्त्रों का ज्ञान भी दिया था। अश्वत्थामा के पास दिव्यास्त्र का भंडार था, जिसमें नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिरस्त्र और भी भयानक अस्त्र शामिल थे। महाभारत युद्ध के 15वें दिन एकमात्र एक अग्निबाण से पूरी एक अक्षौणी पांडव सेना को नष्ट कर दिया था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया था जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया था। कहा जाता है इस अस्त्र के सामने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और सभी पांडव वीरों ने घुटने टेक दिए थे। ये कहना काफी उचित होगा कि वो महाभारत का एक लौता ऐसा योद्धा था जिसने सिर्फ एक अस्त्र से पूरी की पूरी सेना को पराजित कर दिया था। हालांकि अर्जुन के प्रिय शिष्य सात्यकी से साथ ही वीर अभिमन्यु से अश्वत्थामा हार गया था। महाभारत के युद्ध में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, साथ ही सूर्यपुत्र कर्ण की भी मृत्यु अर्जुन द्वारा हो गई और भीम द्वारा दुर्योधन को पूर्णतः घायल कर दिया गया। तब महाभारत के 18वें दिन की रात को अश्वत्थामा ने महादेव की आराधना कर उनसे चक्रहास तलवार प्राप्त कर ली। उसी तलवार से अश्वत्थामा ने भयानक नरसंहार किया था। उसने अपने पिता को मारने वाले धृष्टद्युम्न के साथ साथ पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। महादेव को प्रसन्न करने में अर्जुन को तकरीबन 12 साल लगे थे, पर अश्वत्थामा ने कुछ ही घंटों में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। सोचिए अश्वत्थामा कितना शक्तिशाली और महान योद्धा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर योद्धा अपने जीवन में एक ना एक बार अवश्य गलती करता है, और ये गलती स्वयं अश्वत्थामा ने तब की जब उसने अपने ब्रह्मशीर अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। एक गर्भवती महिला और उसके अजीवित बच्चे पर शस्त्र का प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। सिर्फ यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को अश्वत्थामा को श्राप देना पड़ा। उसकी शक्ति स्त्रोत मणि उससे छीन गई, जिस वजह से वो शक्तिहीन हो गया। अपनी आने वाली अगली वीडियो हम अश्वत्थामा के ऊपर ही बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्या होता अगर दुर्योधन अश्वत्थामा को पहले दिन से ही सेनापति का पद सौंप देते। अगर आपके भी मन में कोई ऐसे ही विचार या विषय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।